गाइस आ गए अपने दरबार में माशाल्लाह। आप चेक कर सकते हैं हमारी ये दरबार है, जंगल के बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ से कमाद की फसल है। यहाँ पे आप दरख्त चेक कर सकते हैं, अजीब तरीन अजीब किस्म के दरख्त हैं माशाल्लाह। तकरीबन 200-250 साल पुराने दरख्त हैं। सामने आप दरख्त चेक कर सकते हैं। ये जो हमारे साईं की पीर मुहब शाह और शेर शाह बुखारी की दरबार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीर व्लॉगर। मैं हूँ आपका भाई वीर माशाल्लाह। सूरज आप सामने से चेक कर सकते हैं, टाइम हो रहा है 5:50 का। शेव वगैरह करवानी थी, घर से बाहर आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे काफी बच्चे जमा हो गए थे, शोर वगैरह कर रहे थे। तो मैंने कहा रास्ते में जाके व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बाइक पे बैठे हुए हैं, रास्ते में हैं, चलते हैं, शेव वगैरह करवानी है। उसके बाद फिर हमने एक आज आप लोगों को एक जबरदस्त चीज दिखानी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे इलाके में मशहूर दरबार है, कब्रिस्तान में मौजूद है। तो वहीं पे चल के उसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों को उसके बारे में पूरा टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन बताते हैं उसका क्या हिसाब किताब है, कब से बुनियाद में आई है और उसकी क्या क्या खासियत है। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर दे और घंटी के निशान को दबा दे। चलते हैं आगे आगे का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस वेलकम बैक माशाल्लाह। आगे अपने दरबार पे हमारे घरों के सामने से ये दरबार बिल्कुल नजर आती है। मुहिब शाह इसका नाम है माशाल्लाह। काफी खूबसूरत है। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको रिन्यू कर रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे कब्रिस्तान है और सामने हमारे जो कब्रें आपको नजर आ रही हैं वो हमारे आबा अजदाद की हैं, मेरे दादे की, परदादे की, मतलब मेरे नाना जान की। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनको कब्र के अज़ाब से बचाए। तो आप ये दरख्त सामने चेक कर सकते हैं, दरबार के सामने माशाल्लाह। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये इसके जड़ में पता नहीं क्या मसला है। तो चलते हैं दरबार के अंदर, अंदर से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं माशाल्लाह। कब्रिस्तान देख सकते हैं हमारे, ये आबा अजदाद की कब्रिस्तान मतलब यही है। तो 7 नस्लें हमारे यहीं पे दफन है। तो हमें भी बेशक एक न एक दिन यहाँ पे आना है इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये उनके दरबार की व्यू है। मैं अंदर से चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। सामने आप चेक कर सकते हैं, सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है, मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो माशाल्लाह सामने आप चेक कर सकते हैं। इस साइड पे, बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं कब्रें वगैरह बनी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। चेक कर सकते हैं ये जो दरख्त हैं सामने आप लोगों को दरख्त नज़र आ रहे होंगे, ये दरख्त तकरीबन तकरीबन कोई ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि ये जो दरख्त है इसका नाम तो नहीं आता एग्जैक्टली, लेकिन पता नहीं यहाँ पे, लेकिन जो बताने में आ रहा है कि ये दरख्त हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। ये सामने पता नहीं कौन बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, देखते हैं इसको। तो ये मलंग बैठा हुआ है, मैं इसको देख के डर गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर रहे हो? क्या काम? हाँ सर, ये इनको क्या कर रहे हो? सामान को? अच्छा, ये मलंग बैठा हुआ है, पता नहीं ये क्या कर रहा है। करो करो अपना काम करो। ये अपने काम में लगा हुआ है, इनको मार रहा है। मैं देख के डर गया, मैंने कहा शाम के वक्त यहाँ पे कौन हो सकता है। माशाल्लाह आप इसको चेक कर सकते हैं, सामने से आप व्यू चेक कर सकते हैं, दरख्त भी देख सकते हैं, इतने खूबसूरत है, हरियाली है चारों तरफ से। हर कोई अपने कब्रिस्तान के ऊपर दरख्त लगाता था पहले ज़माने में। तो देखें जहाँ जहाँ पे दरख्त लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये पता नहीं इनका क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। इसको असगर क्या काम कर, आपका नमस्कार है ना? ये मेरा जानने वाला है। इनको क्या करोगे इन टुकड़ों को? छोटे छोटे कार्य करेंगे जना। अच्छा, छोटे ये होंगे इनको टुकड़े यहीं पे यहाँ पे क्यों फेंकोगे? किसी के पाँव में लग जाए फिर? मिसाला होंगे जना। अच्छा, मिसाला होता है इनका। हाँ, वो क्या होता है फिर मिसाले को? बस वो खड़े हो जाओ, खड़े होकर मुझे इंटरव्यू दो, खड़े हो जाओ। क्या हाल है? ये मेरा दोस्त है असगर। हाँ, इसका नाम असगर है, तुम्हारा नाम? हाँ, कितने पढ़े हुए हो? तो 2 जमातें हैं, ये 2 जमातें पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। तो आप ये सारा दिन यही काम करते हो यहाँ पे फ्री में? नौकरी कर। अच्छा, नौकरी करते हो। सैलरी की तनख्वाह कितनी देते हैं या बस वैसे ही? हाँ, 10,000। अच्छा, 10,000 माशाल्लाह। ये कह रहा है कि इसको 10,000 तनख्वाह मिलते हैं, दरबार की सफाई वगैरह ये करता है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा बंदा है, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे। इसको सैलरी कुछ नहीं मिलती, बस ऐसे ही मलंग बंदा है, काम सारा दिन करता रहता है। सूटा वगैरह लगाते हो? कौन? सूटा नहीं लगाते, ऐसे ही हाँ, सारा दिन खिदमत करते हो दरबार की। हाँ, बच्चे हैं? हाँ, बाहर ही। कितने बच्चे हैं? हाँ, 10 बच्चे? अच्छा, वाह जी वाह, मलंग के 10 बच्चे हैं। तो ये कह रहा है कि इसके 10 बच्चे हैं, ये फिर भी खिदमत करता है फ्री में। 10 बच्चों का फिर 10,000 में गुजारा हो जाता है? शादियां कितनी है, एक है, 2 है? शादी हाल है नहीं। अभी है? कौन? नहीं है? तो फिर 10 बच्चे कैसे पैदा हो गए? घर देंगे। घर के हैं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप अपना काम करो। ये यहाँ पे काम कर रहा है, असगर है, पता नहीं ये क्या काम कर रहा है। जो ये टुकड़े वगैरह हैं इनको ऐसे सारा दिन मारता रहता है और ये चूड़ा बना के यहाँ पे कह रहा है मैं फेंकता हूँ, पता नहीं क्या काम करता है। तो इससे इंटरव्यू ले लिया है। तो सामने आप माशाल्लाह खूबसूरत माहौल चेक कर सकते हैं, सूरज गरूब हो चुका है। असगर खान से हमने इंटरव्यू ले लिया है। तो माशाल्लाह ये दरबार के बाहर खड़े हुए हैं, ये मुर्शिद हमारे दोस्त थे, इनसे भी हाल वाल किया है। तो मुर्शिद से मजीद पूछते हैं क्या हाल वाल है। मुर्शिद माशाल्लाह ये दरबार कितनी पुरानी है? इसे तकरीबन 200-250 साल 300 साल तक है। 200-250 साल पुराना है? जी, कितना पुराना है? काफी। 200-300 साल? जी, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शुरू से यहीं पे है या
ये शुरू से मतलब यहीं पे दफन है? जी जी अच्छा अच्छा दफन है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मुर्शिद यहाँ पे काम वगैरह करते हो या आप? आप हिंदी ड्यूटी डन अच्छा मालिक अच्छा दी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुर्शिद है माशाल्लाह। यहाँ पे ये जो है मुर्शिद फ्री में काम करते हैं। यहाँ पे सफाई वगैरह पूरा मैनेजमेंट यही मुर्शिद संभालते हैं। तो रोजा ये जो बनाया है माशाल्लाह मुर्शिद ने खुद बनाया। ये मिस्त्रीगिरी का काम भी करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। ये यहाँ पे जो है ये हमारे जो मतलब यहाँ बस्ती के बड़े थे, इनके खास थे, इनके खास थे ना दरबार वाले के। अच्छा 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 मुर्शिद के वाले साहब हैं जो कब्रिस्तान के, उन्होंने ये जगह इनकी कब्रिस्तान के बाहर बनाई हुई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। काफी नेक तरीन बंदे थे। इस मुर्शिद के वाले थे हमारे हमसाए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। तो इनकी जो कब्र है माशाल्लाह ये इनके खास थे, इनके मतलब कि जो जानने वाले थे उनकी कब्रिस्तान जो उनके एक तो साईं की कब्र अंदर है, तो जो इनके खास थे मुर्शिद थे मोहिब शाह और शेर शाह अंदर दोनों है। इनका नाम है माशाल्लाह। 300 साल मुर्शिद कह रहा है कि पुराने हैं ये हमारे जो इनके अंदर हमारे पीर मुर्शिद हैं जो दरबार हैं। जो ये हमारे सैयद थे, हमारे इलाके के बड़े भी थे माशाल्लाह, काफ़ी नेक पाक थे। उनकी कब्रिस्तान कब्र से बिल्कुल उनके मतलब कब्र के सामने ही उन्होंने लगाई हुई है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए माशाल्लाह। आप चेक कर सकते हैं बाकी माहौल। तो चलते हैं अंदर, अंदर से मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। माशाल्लाह अपने दरबार से दुआ मांग ली है। यहाँ पे दरबारों की एक खासियत होती है, यहाँ सारी रात आग जलती रहती है। इसको तेल के साथ फुल कर दिया गया है और ये सामने से आग जल रही है, सारी रात आग जलती रहेगी। यहाँ पे नमक भी रखा होता है ताकि जो लोग बीमार वगैरह हैं नमक वगैरह काटते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको शिफा हासिल हो जाती है। तो सामने आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह उनकी खूबसूरती कितनी है। तो दरबार ऊपर से अभी तक काम चल रहा है माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो अभी इंशाल्लाह दिखाते हैं आप लोगों को मजीद व्यू। ये सामने आप चेक कर सकते हैं यहाँ से ये जो कब्रिस्तान का व्यू है माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त व्यू है। सामने आप लोगों को चल के दिखाते हैं। तो वो बाहर आ गए हैं माशाल्लाह, साईं से दुआ वगैरह मांग ली अपने कब्रिस्तान से। इसका काम ऊपर से चल रहा है माशाल्लाह, आप चेक कर सकते हैं। तो चल रहे हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बाहर से आप लोगों का माहौल काम दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये यहाँ पे अभी इसका काम वगैरह चल रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस साइड पे ये सारी कब्रिस्तान है। तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 2000 से ज़्यादा कब्र है मेरे अंदाजे के मुताबिक। मजीद भाई से पूछते हैं, असगर भाई तो अपने काम में लगे हुए हैं। तो चल के मुर्शिद से पूछते हैं और उनको मजीद अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते हैं। माशाल्लाह रात होने वाली है, मगरिब का टाइम हो गया है। तो चलते हैं अपने घर की तरफ। तो आगे चल के दरख्त माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो चलते हैं आगे, आगे आप लोगों को माहौल दिखाते हैं। यहाँ पे चंदा बॉक्स भी रखा हुआ है। तो माशाल्लाह ये आप चेक कर लें, 12 इमाम इमाम अली मुर्तज़ा भी इसके सामने लिखा हुआ है। जो दरबार का नाम वगैरह है और यहाँ पे भी इन्होंने अलम पाक माशाल्लाह लगाया हुआ है। आगे सदके ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो ये इनके प्यारों के अपने रिश्तेदारों की कब्रें यहाँ पे हैं। मुर्शिद यहाँ पे तकरीबन 2000 कब्र होगा, 2000 से भी ज्यादा। मुर्शिद कह रहा है कि यहाँ 2000 से भी ज्यादा, 2000 प्लस कब्रें, 4-5 हजार माशाल्लाह यहाँ पे कब्र जो है आबाद है अभी तक भी। एक जो जगह जो खाली जगह मिली है वो कौन सी है अभी कब्रिस्तान के लिए? वो कमांड वाली है या खाली जगह है? अच्छा खाली, वो दूसरा जगह एक बंदे ने मुफ्त में दिया माशाल्लाह कब्रिस्तान के लिए। अल्लाह ताला उसकी ये जो अजर है वो पूरा फरमाए, उसको सवाब मिले। तो उसको माशाल्लाह मिला है। तो खाली जगह उसने दिया कब्रिस्तान के लिए, क्योंकि ये जो जितनी कब्रिस्तान चारों तरफ से आप देख रहे हैं, निगाह जा रही है, कैमरा जा रहा है, देख सकते हैं। क्योंकि चारों तरफ से जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल फुल हो गया था, कोई जगह खाली नहीं बची थी। तो उस भले मानस ने ये दिया। कौन है वो कौम का? अवान। अमान है माशाल्लाह, अमान ने ये काम किया है। अल्लाह ताला उसका ये अजर हकीम खामान ने दिया कब्रिस्तान के लिए। तो माशाल्लाह उस जगह पे भी कब्रें वगैरह अभी तक मतलब बंद तो गई हैं काफ़ी ज़्यादा जगह, अभी फिर भी काम पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कब्रें हैं। ये सामने हमारे मुहिब शाह और शेर शाह बुखारी की दरबार है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये हमारे 200-300 250 साल 300 साल तकरीबन पुरानी दरबार है। अभी इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसका काम फिलहाल चल रहा है। मैंने आप लोगों को मजीद तफसील भी बताई है, मुर्शिद ने भी बताई है। तो चलते हैं आगे, आगे का अपडेट आप लोगों तक फिर पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। ये सामने का माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे लोग नमाज वगैरह अदा करते हैं। मैं आप लोगों को सामने से दिखा दूँ, ये मस्जिद काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, अभी इन्होंने बनवाई है। तो माशाल्लाह दरबार के सदके यहाँ पे हर सहूलियत मौजूद है। तो ये कब्रें कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये हमारे साईं को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। यहाँ पे पानी के ठंडे मतलब के जो गड्ढे वगैरह होते हैं यहाँ पे भर के रखे जाते हैं ताकि मुसाफिर जो आते हैं यहाँ से पानी वगैरह पिए। ये यहाँ पे फुलवारी वगैरह कितनी खूबसूरत है, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। सामने से हमारे सैयद जो हमसाए हैं उनके घर हैं। हालांकि जंगल के इसमें मतलब जो हमारा दरबार है ये चारों तरफ से मतलब चारों तरफ से ना इसका जो दरबार है हमारा चारों साइडों से ये माशाल्लाह जंगल में है, मतलब चारों साइडों से कमांड वगैरह इसमें है। तो फिर भी बीच में है, तकरीबन यहाँ पे 4-5 हजार कब्र आबाद है। ये अभी भी गुंजाइश है मतलब कब्रिस्तान के अंदर। एक जगह एक बंदे ने दिया, काफी
काफ़ी ज़्यादा वो दूसरी साइड पे जहाँ पे मेरा हाथ जा रहा है, वहाँ पे जगह दी है। तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के लिए जगह मैं अल्लाह के नाम पे देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हालाँकि आजकल महँगाई के दौर में कोई नहीं देता, लेकिन उसने जगह दी है ताकि यहाँ पे बंदे आबाद हो जाएँ। तो मतलब कि जो मरते हैं यहाँ पे उनको जगह वगैरह दे दें, अल्लाह ताला उसकी ये कामयाबी कबूल फरमाए। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।